What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fit and fine as always. तो आज की वीडियो है अबाउट अ कंपटीशन कॉल्ड HSF जो कि होने वाला है इस बार प्रगति मैदान में। सो नवंबर एंड में मैंने सोच लिया था कि मैं इस कंपटीशन के लिए प्रेप करूंगा एंड क्योंकि एक ये नेचुरल कंपटीशन है, नेचुरल जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था एंड आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैं फुल पावर कर रहा था एंड मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे एंड बट एक टाइम को हुआ ऐसा कि एक तो इनकी कुछ चीज़ें मुझे सामने आई। लेट्स से मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे जो HSF का ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे जा रहा था, तो वो लोग जितने भी लोग रजिस्टर कर रहे थे एंड उनके वो एक काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट डाल रहे थे स्टोरी पे कि इसने रजिस्टर किया। तो उस टाइम पे ही मैं फेब एंड या अप्रैल की बात है, आई वॉज अबाउट टू पे द बुकिंग अमाउंट जो भी उनकी फ़ीस की थी। पहली बात तो फीस ही बहुत ज़्यादा रखी इन्होंने, अराउंड आई थिंक 10,000 या 15,000 के आसपास था, प्लस 5,000 रुपीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी इनकी। एंड उस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी हुआ कि मतलब पहले एक तरीके का जैसे शेरू क्लासिक में होता है या बाकी प्रो लेवल कॉम्पिटिशन्स में होता है कि पहले आपको मेंबर बनने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है। सिमिलरली इन लोगों ने भी अपना एक ऐसे प्लेटफॉर्म रख दिया, बट चलो कोई नहीं, वो एक अलग बात है। बट द मेन इशू वॉज कि जब मैंने देखा कि जो एथलीट्स रजिस्टर कर रहे हैं इस कंपटीशन के लिए वो भाई प्रो लेवल के एथलीट्स, मतलब आप देख के बता दोगे कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड मुझे उस टाइम पे ज़्यादा बुरा लगा। आई वॉजंट स्केर्ड ऑफ ऑल दोज एथलीट्स क्योंकि मैं प्रिपेयर उस वे में कर रहा था कि मैं सब नेचुरल एथलीट्स के साथ कम्पीट करूंगा एंड मज़ा आएगा, तो इट विल बी अ फेयर कॉम्पिटिशन। बट जब मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि शेरू क्लासिक ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड जितने भी एथलीट्स आप देखते हो शेरू क्लासिक में या किसी ओलंपिक लेवल के तो बहुत बड़ा बात हो गई, बट नॉर्मल जो भी NPC के शोज होते हैं या शेरू क्लासिक के शोज होते हैं, तो वहाँ पे जो एथलीट्स हैं, इनफैक्ट क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, वो सारे बंदे रजिस्टर कर रहे हैं उसके लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था ये सुन के कि मतलब ऐसी चीज़ें भी होने लगी हैं, मतलब वो देख भी नहीं रहे कि किसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कोई पैसे दे रहा है तो वो देखेंगे तो है नहीं कि भाई कौन रजिस्टर कर रहा है, बट एक कोई भी क्राइटेरिया होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि वो पहले देखे कि हाँ ये बंदा की फिजिक क्या है या फिर वो रजिस्टर कर रहा है तो वो किस बैकग्राउंड से उसने पहले शोज कोई खेले या नहीं खेले हैं एंड ऑल दैट। अब मुझे ये नहीं पता कि अब वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ड्रग टेस्ट होगा, वो ड्रग टेस्ट भी जेन्युइन है या नहीं है। एंड मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ड्रग टेस्ट में जितने भी इनके ड्रग टेस्ट होते हैं, या लेट्स से इस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रो एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर अच्छे लेवल पे जो कंपटीशन लाइक ओलंपिक लेवल के जो कंपटीशंस होते हैं या जो ओलंपिक्स में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट की बात नहीं कर रहा। इनके टेस्ट जो होते हैं वो एक नॉर्मल टेस्ट होते हैं, उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि किस बंदे ने स्टेरॉइड ले रखा है या किस बंदे ने एनाबॉलिक्स ले रखे हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे और उसका पता लगेगा तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बट आप खुद देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, बट एटलीस्ट इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ जीत सलाल सर कि वो एक बार देखे कि यार कौन कौन एथलीट रजिस्टर कर रहे हैं। मतलब जो लोग मिस्टर दिल्ली बन चुके हैं, जो लोग मिस्टर यूपी बन चुके हैं, वो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए, तो फिर नेचुरल कंपटीशन कहाँ से रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एंड एक और चीज़, जो इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भाई इन्होंने जीना आराम कर दिया मेरा, बार बार फ़ोन करके। एक बार मैंने बोला कि मैं रजिस्टर करूँगा, बट भाई ये बड़ा अमाउंट है, 10-15 हज़ार रुपये एकदम से हर किसी के पास नहीं होते, तो मैं कर दूंगा रजिस्टर। डेली आप कर दो, कल अगले महीने प्राइस बढ़ जाएंगे। अगले महीने भी सेम ही प्राइस थे, बट वो एक मार्केटिंग गिमिक है इनका कि अगले महीने बढ़ जाएंगे तो आज ही कर लो, अर्ली बर्ड ऑफर एंड ऑल दैट ऑफर्स। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने उस बंदे को भी क्लियर बोला जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, जो वहाँ का एम्प्लॉय था जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। मैंने बोला आप देख भी रहे हो आप कैसे कैसे बंदे रजिस्टर करवा रहे हो, मतलब इज इट अ नेचुरल कॉम्पिटिशन एंड हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि जितने भी एथलीट्स हैं सारे नेचुरल हैं। एंड मज़े की बात एक और, मैं किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसने जो लास्ट टाइम हुआ था आई थिंक गुजरात में ये शो, उन्होंने उसके कवरेज कर रखी थी एंड उसमें भी दिखाया था कि हाउ बैडली इट वाज मैनेज्ड इन द फर्स्ट एडिशन एंड हर किसी का ड्रग टेस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ उसको हो रहा था जिसका इनको मन कर रहा था कि अरे यार इसकी थोड़े से मसल्स सही लग रहे हैं तो इसका ड्रग टेस्ट कर लो, या उसको पकड़ लो या उसको पकड़ लो। मतलब रैंडमली किसी का हो रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था कि हर किसी का जो भी स्टेज पे हैं या टॉप 10 एथलीट्स हैं, टॉप 5 उन सबका हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो टेस्ट उस वीडियो में लाइव उस बंदे ने दिखाया है एंड इनफैक्ट एक कोई वहाँ पे गेस्ट भी आ रखे थे, उनसे भी पूछा कि भाई आप लोग जो है ये किसी का टेस्ट कर रहे हो या किसी का नहीं कर रहे, कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर हम हर किसी का टेस्ट करने लग जाएं तो शो की कॉस्ट कैसे रिकवर होगी। सो दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग एंड जेन्युइनली मैंने इस कंपटीशन के लिए इस प्रेप में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी।
मतलब मेरी कंडीशन जो थी वो काफ़ी बेटर थी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा यहाँ पे। एंड मैं हर चीज़ ऑन पॉइंट ले रहा था, डाइट ऑन पॉइंट, सप्लीमेंट्स ऑन पॉइंट, स्लीप, ट्रेनिंग, हर चीज़, धूप हो आंधी हो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। बट जब एंड में ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो यार एक जो नॉर्मल एथलीट है, जो नॉर्मल एस्पायरिंग एथलीट है, उसके लिए काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है। तो बट एक तरीके से अच्छी बात है कि मुझे पता लग गया, मेरे पैसे बच गए। एंड आगे से मैं बहुत, जो अगर मैं कोई भी शो के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के पहले मैं रेकी करूँगा अच्छे से कि ये शो है भी वर्थ खेलने के लिए नहीं है। सो आप लोगों के लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि अगर आप कोई भी शो प्लान कर रहे हो खेलने के लिए, पहले एटलीस्ट उसके 5-6 एडिशन देख लो कि कैसे हुए हैं। सिंस ये सेकेंड एडिशन था तो ऑब्वियसली थोड़ा मिसमैनेज्ड है, बट आई होप सो कि बाद में जाके ये लोग कोई ऐसी पॉलिसीज़ निकालें, ऐसे रूल्स निकालें कि वो जब रजिस्टर कोई एथलीट कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो बंदा नेचुरल है या दिख भी रहा है नेचुरल या नहीं है, और उसके ब्लड टेस्ट हर किसी के हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर, एंड थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।